इस गाड़ी के बारे में जी कि आप वन लाइन सेंटेंस में इस गाड़ी को क्या बोलेंगे और क्या रिव्यू देंगे? देखो जी, मेरे हिसाब से तो मैं इसको कहता हूँ रोड की रानी। अच्छा। जी हाँ, क्योंकि इसकी ये सबसे बढ़िया बात है। कहने का मतलब हाथी खरीदना आसान है, पालना मुश्किल। नहीं, ऐसी बात नहीं है कुछ। हेलो एवरीवन, दिस इज शुभम तोमर एंड यू आर वाचिंग वेरीफाइड कार्स बाय सारथी। तो आज के लिए हम लेके आए हैं फॉर्च्यूनर 2014 मॉडल है। और गाड़ी कैसी है, क्या एवरेज देती है, क्या कॉस्ट रहता है और गाड़ी कितने की आपको मिलेगी, छोटी छोटी बारीक की चीज़ों को भी लेके चलेंगे और आपको एक टोटल रिव्यू देंगे और बताएंगे अगर आप इस गाड़ी को परचेज़ करना चाहते हैं। 1300 नंबर है गाड़ी का, ये भी आपको साथ मिल रहा है और कितने की मिलेगी, कहाँ से मिलेगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को ज्वाइन करने वाले हैं हमारे साथ मयंक। तो कैसे हैं मयंक जी? बढ़िया जी, आप बताइए। बहुत बढ़िया। तो अगर मैं इस गाड़ी की बात करता हूँ, कौन सा मॉडल और कौन से मंथ का होगा? ये जी 14 मॉडल है और ये 8वें मंथ की है। ठीक है, और ये 4x2 है। ओके। अगर मैं इसके किलोमीटर की बात करता हूँ तो कितने किलोमीटर गाड़ी चली होगी? ये चली हुई है जी 72,000, 72,000। ओके। अगर मैं आपकी बात करता हूँ, आपने कितने किलोमीटर गाड़ी चलाई है? ये चलाई मैंने 20,000 किलोमीटर जी। ओके। मैंने ली कब थी गाड़ी? ये ली थी जी मैंने पिछले साल। ये 1 साल हो गया जी मेरे को पूरा। ओके। तो आपने 1 साल में 20,000 किलोमीटर गाड़ी चला दी है। और अगर मैं इसके सस्पेंशंस वगैरह की बात करता हूँ, कभी का आपने करवाया हो या अगर अभी मैं किसी खर्चे की बात करता हूँ, उस पर कुछ खर्चा कराना हो? जी, पहली बात तो ये टोयोटा की मेंटेनेंस ही नहीं होती, ये सबको पता है जी। इसका जो सस्पेंशन का भी कोई खर्चा खास नहीं है। अभी थोड़ी सी पीछे एक शॉकर डलवाया था, 2100 कुछ समथिंग का था जी। और इस टाइम कार में कुछ नहीं होना जी, कोई सस्पेंशन का काम नहीं, कोई किसी चीज़ का काम नहीं है। और अभी अलॉय व्हील और टायर नहीं डलवाए हैं बल्कि। ठीक है जी। और अगर मैं इसके एवरेज की बात करता हूँ, अगर ये हाईवे पे हम चलते हैं, जैसे मुझे पता है आप लंबा ट्रैवल करते हैं दिल्ली तक से लेकर चंडीगढ़ तक का, तो आप क्या एवरेज निकाल लेते हैं इस गाड़ी से? ये 14 की तो देती है जी। 14 की एवरेज है अगर हम इसको हाईवे पे चलाएं। लोकल में है 13, 12.5 की, 12.5 से कम नहीं गई कभी भी। और जबकि अलॉय व्हील डलवा रखे हैं तो सिर्फ 5 किलोमीटर का फ़र्क आया जी, या 5 का हो गया या 4 हो गया, कभी 2 हो गया, मतलब फिर भी मिनिमम 12 किलोमीटर तो रही है, 12 की एवरेज तो। अगर मैं इस गाड़ी की बात करता हूँ, आप इसी गाड़ी पे क्यों गए, फॉर्च्यूनर पे? और अगर आप इस गाड़ी को चेंज करके आप कोई ऑप्शन देते हैं तो किस गाड़ी पे जाओगे? देखो जी, मैंने शुरू से, ये मेरी तीसरी या चौथी फॉर्च्यूनर है और मुझे शुरू से ही फॉर्च्यूनर का ही शौक़ है। इसके बाद भी चेंज मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने न्यू मॉडल लेना है। 18 या 19 मॉडल लेना है। और मैंने इसलिए लेना है क्योंकि टोयोटा की एक तो मेंटेनेंस नहीं है और मेरा सफ़र हमेशा लंबा रहता है। बिल्कुल जी। तो अगर मैं एक छोटा सा ओवरऑल रिव्यू लेता हूँ इस गाड़ी के बारे में कि आप वन लाइन सेंटेंस में इस गाड़ी को क्या बोलेंगे और क्या रिव्यू देंगे? देखो जी, मेरे हिसाब से तो मैं इसको कहता हूँ रोड की रानी। अच्छा जी हाँ। तो क्योंकि ना करते भी हम महीने में इसको 1 या 2 बार दिल्ली का चक्कर हमारा है ही है। और हम लोकल में भी इसको ऐसे यूज़ करते हैं जैसे कोई बाइक यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि एवरेज ही बहुत है जी और मेंटेनेंस नहीं है। मैं देखता हूँ आप कंजस्टेड एरियाज़ में काफ़ी गाड़ी को चलाते हैं, जैसे आपने मुझे ऑफ कैमरा बताया कि आप जगह जगह जहाँ भी इसको लेके जाते हैं आप इसी को ज़्यादा यूज़ करते हैं गाड़ी को। जी, एक बात तो सबसे बड़ी बात ये है जी, इसके नॉर्मल 17 इंचज़ के लोहे हैं और मैंने इसमें 20 इंचज़ के डलवा रखे हैं। उसके बाद भी गाड़ी को कोई है ही नहीं, महसूस ही नहीं है कोई सस्पेंशन में। जैसे कोई देखते होंगे आप, कोई डिज़ायर या कोई और ऑडी होगी, BMW होगी, तो उसमें अगर अलॉय व्हील हम डालते हैं तो वो जब ब्रेकर भी डालते हैं ना तो जी आवाज़ देती है ठक, जैसे कुछ भी सस्पेंशन। इसमें वो चीज़ नहीं होती है जी, बिल्कुल भी महसूस ही नहीं करवाती है। चलिए, अगर मैं इसके टायर्स की बात करता हूँ, कभी आपने बीच में टायर बदलवाए, जैसे पहले आपने गाड़ी यूज़ कर रहे थे जी। तो अगर मैं इसके टायर्स की बात करता हूँ, अगर हम न्यू टायर लेने जाते हैं इस गाड़ी का फॉर्च्यूनर का, तो कितने के चारों टायर डल जाएंगे? जी, 12 से लेके 13,000 तक का एक टायर है। एक टायर? जी। इतने में तो मारुति कोई भी सेगमेंट लेते हैं, स्विफ्ट डिज़ायर का, तो सारे चारों टायर इतने के डल जाते हैं। ये तो है, लेकिन जी क्या इतनी जल्दी इसके टायर घिसते भी नहीं है, इतनी जल्दी मतलब यूसेज नहीं जाती। एक इसकी ये सबसे बढ़िया बात है। कहने का मतलब हाथी खरीदना आसान है, पालना मुश्किल। नहीं, ऐसी बात नहीं है कुछ जी। अगर मैं इसकी अगर मेंटेनेंस के लाऊं, मेंटेनेंस का तो देखो कोई खर्चा नहीं है, लेकिन बात रही है लोहे व्हील या टायर की, वो अपना अपना शौक होता है जी। और अगर हम नए टायर अगर मारुति में भी डलवाते हैं तो 1 लाख किलोमीटर तो कम से कम मेरे ख्याल चलती है। तो ये अभी एक बार ही खर्चा करना होता है, लेकिन मज़ा भी तो देती है कार।
नहीं ये तो है। तो अब अगर मैं इसकी छोटे मोटे चारों साइड से बात करता हूँ, अगर मैं कोशिश करूँगा चारों तरफ से दिखाने की, अगर मैं स्क्रैच वगैरह की बात करता हूँ छोटे मोटे, देखो यहाँ पे बम्पर में स्क्रैचिंग है। अगर मैं बात करूँ पेंट की, कितने पीस इसके आपने पेंट करवाए हैं या कितना आपको पता है इस गाड़ी? ये अगले बम्पर से लेके पिछले बम्पर तक ओरिजिनल है जी। इस बात की गारंटी है? गारंटी है जी, कार फ्री छोड़ दूंगा मैं। चलो, तो गाड़ी ऑल ओरिजिनल आपको मिल रही है। जैसे मैंने आपको बताया था, वेरीफाइड कार्स बाय सारथी पे आपको सारी वेरीफाइड कार्स हम आपको दिखाते हैं कि सारी गाड़ी चेक करने के बाद ही हम अपने इस चैनल पे लेके आते हैं। अगर मैं छोटे मोटे कुछ आपने जो उस पर पैसा लगाया हो तो उसके ऊपर मैं बात करूँ, कुछ आपने अलग से कुछ इन्वेस्ट किया हो? इस पे एक तो अलॉय व्हील्स डलवाए हैं जी, और एक टायर्स लाइट्स डलवाई हैं LED। अलॉयज़ कितने के आ गए थे? ये अलॉयज़ और टायर 1,05,000 के डलवाए हैं जी। रियली? जी, अभी कुछ दिन पहले ही चेंज करवाए हैं, पहले दूसरे थे। चलिए जी और कुछ अगर कुछ कोई लेता है तो उसको कुछ और रबिंग पॉलिश कराने की जरूरत पड़ेगी? जी, एक बारी रबिंग करवानी पड़ेगी क्योंकि कार पे आज तक रबिंग नहीं हुई। अब पहली बार रबिंग होएगी जब कोई करवाएगा तो। कोई आज तक रबिंग नहीं है, कोई टचिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं, आज तक पेंटर पे कार गई ही नहीं। तो चलो मैं कैमरे पे एक बार दिखाने की कोशिश करता हूँ। जितना भी है आपको सारा ओरिजिनल मिलेगा, जितने भी स्क्रैचेस हैं सारे ओरिजिनल है। ओरिजिनल से मतलब क्या है, एक भी पीस आपको पेंट इस गाड़ी में नहीं मिलने का। मैं अगर मैं इसके ऊपर बात करता हूँ, इंश्योरेंस कितने का है और कितना भी पड़ा है और कितने का होगा आगे? अभी इंश्योरेंस पड़ा जी इसका जुलाई 2022 तक जी। और अगर मैं करवाने की बात करता हूँ जी, इसकी फुल इंश्योरेंस होता है इसका 25 से 30 हज़ार के बीच में। जी, तो मैं कोशिश करता हूँ हर गाड़ी के आपको बारीक बारीक खर्चे बताने के लिए, ताकि आपके भी जितनी भी क्वायरीज़ हैं, जितने भी सवाल हैं, जितना भी आप चाहते हैं गाड़ी के बारे में पूछना, अगर आप कोई गाड़ी लेने जा रहे हैं तो आपको एक एक चीज़ क्लियर मिल जाएगी कि अगर आप कंपेयर भी करें तो आपके सारे डाउट्स हम कोशिश करते हैं क्लियर करने की। एक बार मैं आपको गाड़ी के अंदर से दिखाता हूँ। तो मैं एक बार गाड़ी के अंदर के फीचर्स बताएं, कितने एयर बैग्स आपको मिलेंगे और क्या कुछ फैसिलिटीज़ या सेफ्टी फीचर्स को क्या क्या मिलेगा? एक तो जी सबसे बड़ी बात इसमें 2 एयर बैग है जो इसके पीछे तक, जैसे एक तो सेफ्टी की बहुत ध्यान देते हैं। आपको भी पता है टोयोटा लोग फॉर्च्यूनर इसके लिए लेते हैं, लग्जरी में भी आ जाती है, सेफ्टी में भी आ जाती है और मेंटेनेंस भी नहीं होती। और एक सबसे बहुत बढ़िया बात है जी, इसमें टच स्क्रीन सिस्टम कंपनी की तरफ से ही आता है। बाहर से हमें कोई 13 या 14 हज़ार रुपया ख़राब नहीं करना पड़ता। और आपको मुझसे ज़्यादा पता है क्योंकि आप बहुत कारें देखते भी हैं जी, जिसकी वजह से अगर हम देखें जाए तो कंपनी का जो स्टीरियो या कंपनी की कोई भी चीज़ होती है वो ज़्यादा साथ देती है जी साथ में। इसलिए इसका ये बेनिफिट है, अभी कंपनी टच स्क्रीन सिस्टम ही देती है जी। और दूसरा एक फ़ीचर सबसे बहुत बढ़िया मेरे को इसका ये लगा, ये जैसे ज़्यादा स्पीड पे देते हैं ना, जैसे 120, 130 या 140 पे चलाते हैं, तो दूसरी कार होती हैं वो ना हिलने लग जाती है, लाइक बबलिंग अलॉय व्हील के साथ। इसमें बिल्कुल महसूस नहीं है जी। चलिए, तो काफ़ी कुछ फीचर्स मयंक ने बता दिए। 4x4 तो ये नहीं आती है। अगर 4x4 की बात करता हूँ मैं, वो कितना कुछ उसका मेंटेनेंस आ जाता है या क्या कुछ एवरेज? अगर मैं ऑटोमेटिक की बात करता हूँ, अगर सर ऑटोमेटिक की अगर 4x2 की बात करें तो 1 किलोमीटर की एवरेज का फ़र्क आता है। अगर हम 4x4 की बात करें तो जब तक हम हाई या लो गियर यूज़ नहीं करते तब तक एवरेज सेम रहती है, लेकिन अगर हम हाई या गियर यूज़ करते हैं तो उसकी 10 या 9 की एवरेज आ जाती है। चलिए, तो ऑटोमेटिक 4x4 की भी हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट टाइम वीडियो लेके आएँ और आपको एक एक बारीकी हम चीज़ में बताएंगे कि क्या फ़र्क होता है दूसरी गाड़ियों में, फॉर्च्यूनर में, और क्यों लोग इतनी फॉर्च्यूनर पसंद करते हैं। तो चलो अब बात आती है ओरिजिनलिटी की कि गाड़ी के अंदर कैसी है, बोनट कैसा है। तो एक बार मैं आपको सारी पहले नज़दीक से आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि जितनी भी गाड़ी की सील्ड हैं सारी आपको ओरिजिनल मिलेंगी। इस बात की आपको गारंटी मिल जाएगी कि यहाँ से कुछ लगे में नहीं मिलेगा या कुछ अंदर से आपको पेंट नहीं मिलेगा या कुछ आपको चेंज नहीं मिलेगा। तो इस बात की गारंटी आप देंगे? जी गारंटी है जी फुल। अगर कोई भी चेंज या कुछ आपको लगता है या आज तक कोई टचिंग भी है या गाड़ी में पहली बार कभी रबिंग भी हो तो कार मैं ऐसे छोड़ दूंगा जी। तो चलिए, ये काफ़ी अच्छी बात होती है। अगर आप वेरीफाइड कार्स लेते हैं तो आप आंख बंद करके ऑल ओवर इंडिया से ये गाड़ी लेने आ सकते हैं। आप कहीं बाहर से भी आते हैं, कहीं आप साउथ से हैं या कहीं से भी हैं, अगर आपने यहाँ आने पे, अगर आपको पहले जब आएंगे आप कॉल करेंगे, वीडियो कॉल करके आपको एक ही चीज़ गाड़ी की दिखाई जाएगी एट प्रेजेंट। अगर फिर भी आपको कुछ कमी मिलती है यहाँ पे आने के बाद तो आपका आने जाने का खर्चा फ्री। तो अब लास्ट में हम बात करेंगे इस गाड़ी का प्राइस। तो क्या प्राइस रहने वाला है इस गाड़ी? जी वैसे तो मैं 14 लाख की देने का मेरा दिल है जी, ठीक है, लेकिन भैया की जो भी रेफ़र देगा उसे मैं ज़रूर डिस्काउंट दूंगा। तो कितना डिस्काउंट आप दे देंगे? अगर मैं छोटे मोटे की बात नहीं करूँगा, मैं चाहता हूँ बड़ा डिस्काउंट
और मैं चाहता हूँ कि जो भी कस्टमर देखे इस गाड़ी को लेने के लिए ही भागे, क्योंकि गाड़ी हमने सारी एक एक चीज़ आपको बताई है, एक एक चीज़ आपको वेरीफाइड कराई है, एक एक चीज़ आपको गारंटी मिलती है। तो अच्छे से अच्छा छोटा 14 मॉडल डीजल सेकंड ओनर की गाड़ी है, 72,000 किलोमीटर चली हुई है, उसका प्राइस क्या रहेगा? देखिए जी, अगर आप मार्केट में भी जाते हो तो आपको पता है लोग कितने कितने पैसे मांगते हैं, लेकिन ये मेरी खुद की कार है पर्सनल, और भैया के कहने पे मैं सीधा आपको 75,000 का डिस्काउंट देता हूँ। ये भी सिर्फ आपके कहने पे है, जब आपकी रेफ़र होगी या आपको कोई फ़ोन करके आता है। तो आपने 13-25 का ऑफ़र दिया। 13-25 का ऑफ़र दिया, उसके बाद अगर भैया साथ में आते हैं तो मान सम्मान भी ज़रूर करूँगा जी। चलो, डील हम ही आएंगे साथ करवाने के लिए, तो आपको 13 लाख रुपए में गाड़ी दे देंगे जी, आपके लिए दे देंगे। चलो 13 लाख में आपको 14 मॉडल सेकंड ओनर ऑल ओरिजिनल एलॉय व्हील्स। अगर मैं टायर की परसेंटेज की बात करूँ, कितना टायर परसेंटेज होगा? अभी 82 है जी, 80 से 82 तक है। 80% के आपको उसमें टायर्स मिल जाएंगे और 4x2 है। गाड़ी काफ़ी आपको अच्छी लगने वाली है, गाड़ी में आप कोई कमी नहीं निकालोगे। ट्राई लीजिएगा, एक एक चीज़ आपको वेरीफाई करके ही आपको गाड़ी डिलीवर की जाएगी। तो 13 लाख में आपको ये गाड़ी मिलती है। ये वीडियो आपको कैसी लगती है ये ज़रूर कमेंट में करें, और जाते जाते अगर आपने चैनल पे नए हैं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जो लाल कलर का बटन आ रहा है जिसे सब्सक्राइबर कहते हैं, तो उसको ज़रूर दबाएं, ताकि ऐसी ऐसी वीडियोज़ आपको घर बैठे मिलती रहे और आपको भी नॉलेज हो और हमें भी सपोर्ट करें। वीडियो को शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना।